Hello everyone, how are you all? Sir, I am fine. What about you? I am also fine बेटा। सभी को पढ़ना है संस्कृत में 10वां पाठ है। पाठ 10 पाठ 10 जिसमें पाठ का नाम है कृषि का क्रमवीर किसान। इसमें जो अभ्यास कार्य है हम लोग आज ऊपर चर्चा करेंगे अभ्यास। तो इसमें देखिए अभ्यासा में बुक शेयर किया जा रहा है। बुक दिख गया होगा सभी को। Yes, sir. ये देखिए अभ्यासा में आपका है पहला प्रश्न। उच्चारण कुरुत, आपको क्या करना है? उच्चारण करना है। सूर्यस्तपतु जीर्णम, या नीचे ऊपर पढ़ें। सूर्यस्तपतु वारितुम पत्राणे जीर्णम ग्रीष्मे कंडकावृता शीतकाले अपि सस्फुरन् क्षुधा त्रिशाकुलो। ये आपको उच्चारण करना है। मैं आप पढ़ो। सूर्यस्तपतु जीर्णं शीतकाले अपि वारितुं ग्रीष्मे सस्यपूर्णान् पत्राणे कंटकावृता क्षुधा त्रिशाकुलो। बहुत बढ़िया। दीपिका आप भी पढ़ो। दीपिका। सूर्यस्तपतु वरियन बेटा दीपिका सूर्यस्तपतु। यस सर। सूर्यस्तपतु वारियन्तुम पत्राणे जीर्णं ग्रीष्मे कंटकावृता शीतकालेऽपि सस्यपूर्णानि क्षुधा त्रिशाकुलो। यस बेटा, और बढ़िया पढ़िए। आप कहीं की भूल रहे थे। अविरल आप पढ़ो। माइक अपना बंद करो। दीपिका। पतु नहीं बेटा, इसमें देखिए दो अविरल दो शब्द हैं इसमें। सूर्यस्तपतु है। सूर्य मीन्स सूरज, सूर्या धन तपतु। तपत मीन्स तपता या जलाया जाता है, या जलाएं या तपाएं। तो इसमें क्या है? सूर्य मीन्स सूरज, तो इसमें कैसे होगा? पतु पढ़े हो। अब दीपिका ने भी पतु पढ़ा। स्टॉप बेटा, जब कहा जाए बता रहा हूं तो स्टॉप रहिए बेटा। तो इसमें दीपिका ने भी पतु पढ़ा, आप भी पतु। इसके पहले आपको बेटा उच्चारण करना बताया गया। इसमें आपको क्या है? सूर्यस्तपतु। इसमें दो शब्द हैं आपके, सूर्या धन तपतु। सूरज और तपत मीन्स तपाए या जलाएं। चलिए पढ़िए। सूर्यस्तपतु फिर वही सूर्यस्पतु। सूर्यस्पतु क्यों पढ़ रहे हो? पतु है इसमें। मैं बता रहा हूँ दो शब्द हैं आपके, सूर्यस तपतु। ता का उच्चारण क्यों नहीं कर रहे हो? एक बार बताने में नहीं समझ में आ रहा क्या? पूरा चैप्टर ये समाप्त हो गया। इसके पहले उसमें आपका पहला श्लोक है। पहला श्लोक का पहला ही शब्द है। कम से कम श्लोक को 3-4 बार रिपीट किया गया है। बच्चे भी पढ़े, आप भी पढ़े हो, सभी पढ़े हैं, तब भी उच्चारण नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप पढ़ के नहीं बैठे हो, आप देख के पुस्तक नहीं बैठे हो। कहा गया था उच्चारण मतलब अभ्यास कार्य में देख के बैठिएगा। जब कभी जो आपका पढ़ना हो उसको करके बैठना चाहिए कुछ ना कुछ। चलिए उच्चारण करिए। सूर्यस्तपतु तपतु जीर्णाम। नहीं पढ़ पा रहे हो। आपको क्या बताऊं, यहाँ पे जीड़ाम है, जीड़म है।
ध्यान नहीं दो बेटा, ऐसे पढ़ते रहोगे कुछ। चलिए ठीक है, देखिए सूर्यस्तपतु वारितुम पत्राणे जीर्णम ग्रीष्मे कंटकावृता शीतकाले अपि सस्यपूर्णानि क्षुधा त्रिशकुलो। दूसरा देखें आपका है श्लोक अंश अंशान योज्यत, इसमें लिखा है श्लोक का अंशान लिखा है ना, तो इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा श्लोक धन अंशान। श्लोकों के अंश जो है आपके, उनको क्या करना है, योज्यत मीन मिलाना है, जोड़ना है। श्लोकों के जो अंश है आपके का खा दो दिए गए, तो का आपको खा से क्या करना, मिलाना है। इसमें देखिए क्या होगा गृहं जीर्णं न वर्षास वृष्टिं वारितुं क्षमं हलेन चाकुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षता पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानि नो तयो सर्वेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। ये आपका हो गया बेटा। तो मतलब आपका मिलान कैसे होगा, गृहम जीर्णम न वर्षात का मिलान किससे होगा, वृष्टिम वारितुम क्षमम। गृहम जीर्णाम न वर्षास वृष्टिम वारितुम क्षमम हलेंचा कुदालेन, हलेंचा कुदालेन तो तू क्षेत्राण कर सता पादयोन पत्राणे शरीरे वसनानि नो पादयोन पत्राणे शरीरे वसनानि नो तयो शर्मेण क्षेत्राण सस्य पूर्णानि सर्वदा। अगला होगा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तो इसमें आपको मिलान तीर के माध्यम से नहीं करना बेटा, उत्तर में आप प्रश्न पूरा ऐसे लिखोगे, ये प्रश्न जो है पूरा प्रश्न आप लिखोगे, तो उसके नीचे उत्तर लिखोगे। उत्तर में आपको का के सामने जो खा का सही है, का के सामने आप खा में जो सही है उसको लिखिएगा। जैसे गृहम जीर्णम न वर्षात, उसके सामने आप लिखेंगे तो तू क्षेत्राण कर सता, तो तू क्षेत्र नहीं सॉरी, गृहम जीर्णाम न वर्षास के सामने लिखेंगे वृष्टिम, ये वाला वृष्टिम वारितुम क्षमम, वृष्टिम वारितुम क्षमम सामने लिखेंगे। तो उत्तर में आपको सामने सामने लिखना है बेटा। समझ में आई ये दीपिका? यस सर। यस सर। किसको देख रही हो? सर कुछ नहीं। आप ऊपर तो देख रही हो, एक्टिविटी आपकी दिखता है क्या कर रही हो क्या नहीं बेटा। चलिए समझ में आया दीपिका? यस सर। अब इसमें देखिए आपके हैं उपयुक्त कथना नाम, जो उपयुक्त कथन है, उपयुक्त मतलब जो सही कथन है, उनके सामने समक्षम सामने आम आम मीन्स हाँ, अनु अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम ना इति लिखत, जो अनुपयुक्त हैं जो गलत हैं उनके सामने क्या लिखना है, ना माने नहीं। जैसे इसमें एक यथा करके जैसे करके दिया गया, किसका शीतकाले अपि कर्मठा भवंती, किसान शीतकाले अपि मतलब सर्दी में भी कर्मठा भवंती कर्मठ होता है। तो यहाँ पे सही है ना, अपना वो परिश्रम करता रहता है सर्दी के समय में भी। जैसे अब सर्दी आपका शुरू हो गया तो सर्दी में भी वो अपना काम करता रहेगा, तो उसके सामने आम लिखा गया, आम मीन्स तो ये कथन क्या है, ये कथन जो आपका दिया गया सही है, तो सही के सामने क्या लिखा गया, आम, आम माने हाँ। दूसरा देखें, कृषका हालेन क्षेत्राण कर संति, कृषका किसान हलेन क्षेत्राण हल से क्षेत्राण ना कर संति नहीं जोतता है, नहीं जोत रहा है। तो किसान हल से खेत नहीं जोतता है, ना ना माने नहीं, मतलब किसान जो है वो हल से खेत जोतता है, चाहे हल वो बैल के द्वारा हो, चाहे वो कुदाल से कुछ ना कुछ करे, चाहे फावड़े से करे, चाहे ट्रैक्टर के जो ट्रैक्टर का जो साधन है आपका हल जोतना, तो उससे कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इसमें ये सही नहीं है। तो किसान हल से खेत जोतता है, तो यहाँ पे इन्ना लगा है, तो ना माने नहीं जोतता है, तो यहाँ पे ना गलत है, क्योंकि किसान हल से खेत जोतता है। इसी तरह आपको नीचे लिखना है, कृषका सर्वेभ्या अन्नम यच्छन्ति, किसान कृषका किसान सर्वेभ्या अन्नम यच्छन्त सभी को अन्न देता है। दीपिका आपको, दीपिका सर अम्र। अम्म,
अभी भी उच्चारण नहीं। आप बेटा क्या देखते हो आप लोग? आम में फर्क नहीं है आपको? आ और मा अम होता है। आप यहाँ पे क्या लिखा है? इतना बताया, यहाँ पे बता रहा हूं 2-3 बार, यहाँ इसमें बताया गया ये आम लिखा है, तो आप अम क्यों पढ़ रहे हो? उच्चारण अम क्यों कर रहे हो? देख के नहीं कर पा रहे हो क्या? आम नहीं, आम होगा। आम माने हाँ होता है। कई बार आप चैप्टर जब पाठ पढ़ा जाता है तो उसमें भी आम आ चुका है। आम माने हाँ। ये भी जो आपका इसके पहले क्या था, पाठ 8 था ना, इसमें कीड़ा स्पर्धा, तो उसमें कई बार आम आ चुका है। तो ध्यान दो बेटा, बगैर ध्यान दिए काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आम। आम नहीं, आम। आम माने हाँ, क्योंकि किसान सभी को अन्न देता है। खा देखो, किसका आम जीवनम कष्ट प्रदम न भवति। किसान का जीवन कष्टप्रद, कष्ट देने वाला न भवत नहीं होता है। किसान का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। यस महक? सर ना। ना, ना माने नहीं, क्योंकि किसान का जीवन जो है वो कष्टप्रद होता है, कष्ट देने वाला होता है। तो यहाँ पे ना लिखा है तो ना माने नहीं होता है। तो यहाँ पे गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि किसान का जीवन जो है वो कष्टप्रद होता है। तो यहाँ पे ना भरा जाएगा। गा देखें, किसका क्षेत्राण सस्य पूर्णान करोति। सस्य पूर्णान मीन्स क्या होता है बताया गया है। महक, फसल से युक्त। हाँ, फसल से युक्त। बहुत बढ़िया। फसल से युक्त। बहुत बढ़िया, दीपिका ने बहुत बढ़िया बताया। फसल से युक्त मतलब फसल लहरा रही है। फसल जो है वो खेत में लहरा रही है, मतलब फसल खेत में बहुत बढ़िया है। तो किसान, किसका क्षेत्राण, किसान के खेत में शस्य पूर्णान करोति। फसल से, किसान का खेत फसल से युक्त है। यहाँ पे क्या होगा दीपिका बताओ? आम। यस बेटा, क्योंकि किसान का खेत जो है वो फसल से युक्त होता है, फसल से लहराती रहती है। बहुत बढ़िया। घा देखिए, शीते शरीरे कंपनम न भवति। सर्दी में शरीर कंपन नहीं होता है। शरीर में सर्दी कंपन नहीं होता। दीपिका बताओ? सर ना। ना, क्योंकि शरीर में जो किसान का सर्दी में किसान का शरीर कंपन करता रहता है, क्योंकि खेतों में ठंड ज्यादा लगती है ना। तो यहाँ पे कंपनम ना यस सर। भवति, ना माने नहीं, तो यहाँ पे ना नहीं होती है तो गलत है। तो ये कथन गलत है, तो यहाँ पे ना लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया। सरमेर धरती सरसा भवति। परिश्रम से धरती, सरसा मीन्स क्या होता है महक? सरसा मीन्स लहराना। सरसा, सरसा मीन्स होता है हरी भरी बेटा। सरसा मीन्स सरस या हरी भरी। तो सरमेर धरती, परिश्रम से, धरित्री मीन्स धरती, धरित्री मीन्स धरती। सरमेर धरित्री सरसा भवती, बहुत मीन्स होती है। परिश्रम से धरती हरी भरी होती है। परिश्रम से धरती जो है, धरती मतलब किसान का खेत क्या होता है? हरी किसान भरी का। होती है। ये नहीं कि घर घर में फर्श लगी हुई है, घर के सामने फर्श लगी है तो वहां भी हरी भरी होगी, हरी भरी नहीं होगी। मतलब किसान का खेत, किसान के परिश्रम से किसान का खेत क्या होता है, यहाँ पे धरती, धरती हरी भरी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं क्या बताऊं? सर आम। आप माने हाँ। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ। बहुत बढ़िया। इसमें देखिए आपका ये समझ में आया। देखिए इसमें का में क्या भरा यस जाएगा? सर। किसका सर्वेभ्य अन्न में अच्छन्ति। आम। खा में कृष्काणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति। ना गा में कृष्का क्षेत्राण सस पूर्णान करोति। क्या होगा? आम। आम होगा। आम। घा में शीते शरीर कंपनम न भवति। ना और अंगा में सरमेर धरती सरसा भवति। आम। समझ में आ गया यस सर। बेटा? आज दो ही यस लोग सर। जुड़े हो, दो ही लोग जुड़े हो, ये अच्छी बात नहीं है, सभी को जुड़ना चाहिए। इसमें देखिए
मंजूषाता पर्याय वाची पदान चित्वा लिखत। इसमें जो पेटका में आपके दिए गए इसमें से पर्यायवाची, पर्यायवाची जानते हो ना, जो एक ही शब्दों के कई पर्याय Yes, sir. बताए, मतलब एक ही शब्दों के कई अर्थ बताएं, वही पर्यायवाची होते हैं ना। यस सर। देखिए इसमें क्या है, रवि पेटका में ये जो बॉक्स है इसमें दिया गया रवि वस्त्राणि जर्जरम अधिकम पृथ्वी पिपासा, ये आपके शब्द दिए गए, पद दिए गए। तो इसमें पहला होगा देखिए वस्नानि, वस्नान मीन्स कपड़े। महक आप बताओ इसमें वस्नान का क्या होगा, यहाँ पे राइट करना, लिखना आपको। यस बेटा महक। यहाँ पे वस्त्र, वस्त्राणी ये भरा जाएगा, वस्त्राणी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्नान का वस्त्राणी। सूर्या, दीपिका बताओ सूर्या। रवि, रवि। इस डेटा माइक बंद कर दिए थे, यहाँ से सामने से ट्रैक्टर जा रहा था, उस पे गाना बज रहा था। सूर्य का बताया दीपिका ने रवि, सूर्य का क्या बताया रवि। रवि मीन्स भी सूर्य होता है और सूर्य माने भी सूरज होता है, सूरज। और रवि, रवि क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया दीपिका। त्रिषा, त्रिषा का क्या होगा, महक आप बताओ। त्रिषा मीन्स प्यासा होता है। सर पिपासा। यस बेटा, क्या होगा, पिपासा। बहुत बढ़िया, पिपासा। पिपासा में प्यासा। विपुलम, दीपिका विपुलम। से अधिकम। यस बेटा, विपुलम का अधिकम। जीर्णम, जीर्णम मीन्स पुराना। यस बेटा महक। सर जर्जर, जर्जरम। यस बेटा जर्जरम। धरित्री, दीपिका धरित्री। से पृथ्वी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। वस्नानि, वस्त्राणि, सूर्य, रवि, त्रिषा, पिपासा, विपुलम, अधिकम, जीर्णम, जर्जरम, धरित्री, पृथ्वी। अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर 5, मंजूषाता विलोम पदान चित्वा लिखत। ये जो पेटका दी गई है, इस पेटका से आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। इसमें जो इसके विलोम मीन्स क्या होता है, उल्टा। उल्टा। जो शब्द उल्टा अर्थ बताए, मतलब जिन शब्दों का उल्टा अर्थ निकले। जैसे सुखम का सुख होता है, इसमें देखिए धनिकम दुखम। दिया गया है, नीरसा अक्षमम दुखम सीते पार्श्वे, ये दिया गया है। तो सुखम का क्या होगा दीपिका। सर दुखदम। दुखदम नहीं, दुखम, ध्यान से पढ़िए, दुखम। सुखम का दुखम। बहुत बढ़िया। महक दूरे। सर नीरसा। नीरसा नहीं होगा बेटा, नीरसा गलत है। दूरे मीन्स दूर। इसमें देखिए पास की संस्कृत क्या है, धनिकम मीन्स धनवान होता है, नीरसा मीन्स इस अक्षमम दुखम सीते पार्श्वे। दूरी का बेटा पार्श्वे होगा, पार्श्वे मीन्स पास। निर्धनम दीपिका। सर निर्धनम। यस बेटा। सर धनिकम। यस बेटा धनिकम। बताते समय सर का उच्चारण मत करिए, निर्धनम का सिर्फ बताइए, धनिकम सर की सर का उच्चारण नहीं करना है बेटा। क्षमम महक, क्षमम। सर अक्षमम। अक्षमम, बहुत बढ़िया, लेकिन आपने फिर सर का उच्चारण किया, सर नहीं बेटा, क्षमम अक्षमम। ग्रीष्मे दीपिका। सीते। सरसा महक। निशा। बहुत बढ़िया। देखिए सुखम दुखम, दूरे का पार्श्वे, निर्धनम का धनिकम, क्षमम का अक्षमम, ग्रीष्मे का सीते, सरसा का नीरसा। समझ में बेटा। यस सर।
अब इसमें देखिए यस सर। आपके प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर जो 6 है बहुत ही, इसमें क्या करना है, उत्तर लिखना है आपको पूरे मतलब पूर्ण वाक्य में करना है। प्रश्न नाम उत्तरायण लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो इसमें आपका देखिए पहला है, पूछा गया है प्रश्न आपका है, कृषका केन क्षेत्राण करसंत। कृषका किसान, केन माने किससे, क्षेत्राण माने खेत, करसन जोतता है। किसान किस चीज से, किससे खेत जोतता है, आपको पूरे में बताना है। दीपिका, यस बेटा। सर कृषकाळ हलेन चा कुदालेन क्षेत्राणि कृषन्ति। संत बेटा, करसंत, कृषंत नहीं है, करसंत है। बहुत बढ़िया। आपने देखिए इसमें कृषकाण बताई हो पहले, यहाँ पे कृषकाण नहीं है, यहाँ पे कृषका है बेटा, कृषका। कृषका हकेन क्षेत्राण करसंत, उत्तर आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन उच्चारण थोड़ा आगे का कृषका का गलत किया, कोई बात नहीं बेटा। इसमें देखिए कृषका हलेन कुदालेन चा, कृषका हलेन कुदालेन चा क्षेत्राणि करसंत, केन के स्थान पर हो जाएगा हलेन कुदालेन चा। तो उत्तर में वो लिखेंगे आप, कृषका हलेन कुदालेन चा क्षेत्राणि करसंति। खा देखें, केसाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, इसका मैं एक उत्तर बताओ। सर हिंदी करा दीजिए। कृषका केसाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, कौन, केसाम माने किससे, कर्म वीरत्वम न नश्यति, न माने नहीं, नश्यत माने नष्ट होता है, कर्म वीरत्वम, किसका कर्म वीरत्वम, कर्म वीर नष्ट नहीं होता है, मतलब किसका कर्म वीर नष्ट नहीं होता है। कृषका राम यस बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बता रही, बताइए। कर्म वीरत्वम। पूरा बताइए। इसमें पूछा गया केसाम कर्म वीरत्वम ना नश्यत, नश्यत में नष्ट होती है, न माने नहीं, तो किसका कर्म वीर नष्ट नहीं होता है। कर्म वीरत्वम न नश्यत। यस बेटा, बहुत बढ़िया। कृष्काणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, कृष्का आप देखिए, अब कृष्का किसका नहीं, जैसे अभी यहाँ पे उच्चारण महक ने, दीपिका ने किया था का में कृष्का, तो यहाँ पे खा में आंसर हो, आपका उत्तर होगा कृष्का कर्म वीरत्वम न नश्यति। बहुत बढ़िया बेटा। अगला है गा, शर्मीण का सरसा भवती, परिश्रम से, सरसा मीन्स हरी भरी, का माने क्या, परिश्रम से क्या हरी भरी होती है, दीपिका बताओ इसका उत्तर गा का। सर श्राडेम धरित्री सरसा भावत। सरसा बहुत, आप उच्चारण सही नहीं कर पा रहे हो, शर्मेण है बेटा, उत्तर बहुत बढ़िया बता, लेकिन उच्चारण थोड़ा गलत कर रहे हो, तो प्रयास करिए सही से उच्चारण करने का। शर्मेण का सरसा बहुत, दीपिका ने बताया, उत्तर बहुत बढ़िया बताया, शर्मेण धरित्री सरसा बहुत, परिश्रम से धरती हरी भरी होती है, तो इसका उत्तर होगा शर्मेण धरित्री सरसा भवती। घा है, कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्त, कृषका किसान, सर्वेभ्य सभी को, किम किम यच्छन्त क्या क्या देते हैं, महक, ये उत्तर थोड़ा बड़ा है, ध्यान से बताइएगा। चलिए, महक माइक ऑन करके बेटा, महक माइक ऑन करके। सर कृषका सर्वेभ्यः साकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा यच्छन्तु। इस बेटा, इसमें चायित अच्छंत होगा, देखिए बहुत बढ़िया होता है। कृषका सर्वेभ्य साकम अन्नम फलम दुग्धम चायित यच्छन्त। फिर से देखें, कृषका सर्वेभ्य साकम अन्नम फलम दुग्धम चायित यच्छन्त। अंगा देखें, कृषका दूरे किम तिष्ठत, किसान से, किसान के,
किसान से दूर, किम क्या, तिष्ठति। तिष्ठत मीन्स क्या होता है? मैं तिष्ठति बताया गया है। क्या दूर रह, तिष्ठत मीन रहता है, किम माने क्या दूर रहता है, किसान से क्या दूर रहता है। मैं कृषकात् दूरे निर्धनम जीवनम कष्टम सुख नहीं बेटा, दूरे ही तिष्ठति। निर्धनम गरीबम ये नहीं, निर्धनम ये नहीं होगा। इसमें पूछा गया कि किसान से क्या दूर रहता है। किसान तो गरीब होता है। कष्टम सुखम। यस बेटा, सुखम, किसान से सुख दूर रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि दुख निर्धन ये तो रहते ही हैं, लेकिन दूर क्या रहता है, किसान सुख दूर रहता है। अगर सुख हो जाए, सभी चीज की संपन्नता हो जाए, तो गरीब कैसे रहेगा। तो कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति, कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति, ये होगा। तो इसका बहुत बढ़िया आप बताए, दोनों सिर्फ 2 लोग आज जुड़े हो बेटा, और दोनों बढ़िया बता रहे हो। इसमें देखिए का उत्तर क्या होगा, कृषका केन क्षेत्राण कर्षन्ति, इसका उत्तर होगा कृषका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। खा में केसाम कर्म वीरत्वम न नश्यत, इसका होगा उत्तर कृषकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यत, कृषकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यत। गा में देखें सर्मेण का सरसा भवत, तो गा का उत्तर होगा सर्मेण धरित्री सरसा भवती। घा में कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छति, तो इसका उत्तर होगा कृषका सर्वेभ्य साकम अन्नम फलम दुग्धम चाइत यच्छन्त। अंगा कृषकात दूरे किम तिष्ठत, तो इसका उत्तर होगा कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति। तो बेटा जो बस इतना ही जो पढ़ाया गया, इसमें आपको समझ में आया सभी? प्रश्न नंबर 1 से तक पढ़ाया गया, जो समझ में आया, बहुत सरल है, बहुत ही सरल आपके प्रश्न इसमें है। इसमें सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ बेटा 2 लोग जुड़े हो, तो बस आज के लिए इतना ही। जो पढ़ाया गया समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए। आया। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय।